नमस्कार दोस्तों, एनबीटी लाइफ में मैं तनप्रीत आप सभी का स्वागत करती हूँ। छठ पूजा का महापर्व ये तो सभी जानते हैं कि उत्तर भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है, धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में हर भारतीय को इस महापर्व के इतिहास के बारे में जानना जरूरी है। क्या आप जानते हैं कि छठ पर्व क्यों मनाया जाता है? हर साल दिवाली के छठे दिन छठ पर्व मनाया जाता है, लेकिन इसके पीछे कथा क्या है? क्यों मनाया जाता है छठ पर्व? इसके पीछे कई पौराणिक कथाएं मौजूद हैं। तो चलिए एक एक करके वो कहानियां आपको बताती हूँ। छठ पूजा के दिन सूर्य देवता और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस पर्व को कब से मनाना शुरू किया? भगवान सूर्य की आराधना कब से की जाने लगी? इसका इतिहास बहुत ही पुराना बताया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक छठ पूजा को सतयुग से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी कई कथा मिलती है जिसमें राजा प्रियव्रत, भगवान राम, पांडवों के अलावा दानवीर कर्ण की कहानी का जिक्र भी किया गया है। तो चलिए छठ के शुभ अवसर पर इन कहानियों के बारे में आपको बताते हैं। तो सबसे पहली कहानी है राजा प्रियव्रत ने की थी पूजा और वहां से हुई थी छठ पर्व की शुरुआत। एक पौराणिक मान्यता के मुताबिक राजा प्रियव्रत निसंतान थे, यानी कि उनकी कोई संतान नहीं थी और उस वजह से वो हमेशा परेशान रहते थे। इस समस्या को लेकर उन्होंने महर्षि कश्यप से बात की। उस समय महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया। इस यज्ञ में बनाई गई खीर को राजा प्रियव्रत की जो पत्नी थी उन्हें खिलाए जाने के लिए कहा। उसके बाद उनके यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन वो मृत पैदा हुआ, यानी कि मरा हुआ। इस वियोग में राजा ने भी अपने प्राण त्याग दिए। उसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना ने राजा प्रियव्रत से कहा कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। अगर तुम मेरी पूजा करो और लोगों में इसका प्रचार करोगे तो तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। उसके बाद राजा ने षष्ठी के दिन विधि विधान से पूजा पाठ किया और उसके बाद उनके यहाँ पुत्र की प्राप्ति हुई और वहां से शुरू हुई छठ पूजा की विधि विधान से पूजा। दूसरी कहानी आपको बताते हैं, श्री राम और सीता माता ने किस तरह से अर्घ दिया था। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक लंका के राजा रावण का वध करने के बाद श्री राम जब पहली बार अयोध्या पहुंचे थे, उस समय भगवान श्री राम और माँ सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए छठ का उपवास रखा था और उस समय सूर्य देव की पूजा अर्चना की थी और वहां से रामायण युग में भी छठ पूजा किस तरह की जानी चाहिए, ऐसे वो इसकी शुरुआत हुई। अब तीसरी कहानी आपको बताते हैं, द्रौपदी ने भी छठ पूजा का व्रत किया था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार छठ व्रत की शुरुआत द्रौपदी से मानी जाती है, जो महाभारत के समय में है। द्रौपदी ने पांडवों के अच्छे स्वास्थ्य और उनके बेहतर जीवन के लिए छठी मैया का व्रत रखा था। उसके बाद पांडवों को उनका राजपाट वापस मिल गया था। तो इस तरीके से ये पौराणिक मान्यताएं हैं छठ पूजा की कि जब भी कोई स्त्री अपने संतान के लिए या अपने किसी प्रियजन के लिए जो है व्रत रखती है, उनके स्वास्थ्य के लिए और पूजा पाठ करती है, तो उन्हें उसका फल अवश्य मिलता है। तो ये कहानी अगर आप नहीं जानते थे तो आज छठ पर्व क्यों मनाया जाता है, उसकी पौराणिक कथाएं मैंने आपको बड़े ही खूबसूरत तरीके से समझाई। तो दोस्तों, ये कहानी जो आज आपने मुझसे सुनी, अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कीजिए और आप सभी को छठ पर्व की बेहद शुभकामनाएं।